नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 24 घंटे से भी कम वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 2 बार ठोक दिया है। कल डिप्लोमेटिक लेवल पर और आज जो सैन्य कार्रवाई होनी है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की पतलून गीली हो जाएगी, ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कह दी है, सबके बीच खुले में। शायद पाकिस्तान ने भी वही गलती कर दी थी जो इस देश के ऑपोजिशन ने की थी। उन्होंने सोचा था कि 240 सीट वाला मोदी कमजोर पड़ गया होगा, लेकिन न तो 240 सीट वाले मोदी कमजोर पड़े हैं, न ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह भारत कमजोर पड़ा है। और कल पाकिस्तान को जब इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की गई थी तो समझ में आ गया था कि अब पानी के लिए तरसना पड़ेगा, बिजली के लिए तरसना पड़ेगा। लेकिन आज तो नरेंद्र मोदी ने उससे भी बड़ा ऐलान कर दिया है। आज आपको दिखाता हूं कि क्या कार्रवाई भारत करने वाला है। मोदी ने क्या ऐलान किया है, पाकिस्तान कैसे घबराया हुआ है, डरा हुआ है, डर के मारे रो रहा है। आतंकी सैफुल्लाह से लेकर हाफिज सईद तक की पैंट गीली हो रखी है, ऐसी हालत है। आज आपको यह देखना चाहिए, आज आपको यह दिखाता हूं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कह दिया है। बिहार गए हुए थे वो, और वहां से उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है कि आतंकी और उसके साजिशकर्ता जो वो सोचते हैं उससे भी बड़ी सजा उन्हें मिलेगी। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान। एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह बहुत बड़ा ऐलान है कि ये आतंकी और उसके साजिशकर्ता यानी पाकिस्तान जो सोचे बैठे होंगे कि मोदी क्या ही करेगा, क्या से क्या कर सकता है, मैक्सिमम क्या कर सकता है, उनसे उससे उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा भारत देने जा रहा है। और उन्होंने इसके आगे यह भी कहा कि जो इनकी बची खुची मिट्टी जमीन है आतंकियों की, उसे भी मिट्टी में मिला देंगे। यानी नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि बॉस ठोका जाएगा, घर में घुस के ठोका जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। दुनिया को बता दिया उन्होंने कि भाई करने वाले हैं, हेलो, नोबडी कैन स्टॉप अस। ये बदला भारत लेकर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले कि पाकिस्तान कैसे रो रहा है, मैं चाहता हूं अगर आप प्रधानमंत्री के इस बयान से सहमत हैं कि ये कड़ी से कड़ी सजा भारत दे, तो एक लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप प्रधानमंत्री के इस बयान पर क्या सोचते हैं। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो मिलने गए थे शुभम की पत्नी से, और उन्होंने भी कहा है कि भाई कड़ा बदला जो है वो भारत लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए कि भारत ने जब से ये बातें कही हैं, पाकिस्तान में क्या माहौल है। भाई एक तो दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान में क्रिकेटर और हिंदू, उन्होंने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। अगर नहीं है तो पीएम शहबाज ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? आपने अपनी सेना को क्यों अचानक हाई अलर्ट पर रख दिया है? क्योंकि सच क्या है आप जानते हैं, आप आतंकियों को पालते हैं और रखते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान शर्म करने वाले लोगों में से नहीं है। पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है इस वक्त। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस देश के कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूं जो कह रहे थे कि अरे इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है, ये तो ऐसे मीडिया हवा बना रहा है कि भाई लोगों का नाम पूछ पूछ के, धर्म देख देख के मारा गया। मैं आपको सुनवाता हूं जो एक क्रिश्चियन व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी पत्नी बता रही है कि उनके पति से कहा गया कि कलमा पढ़ो और नहीं पढ़ा तो सीने पर मार दिया गया गोली को। सुनिए जरा वो क्या बता रही है। उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने,
को ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही आप दर्द देखिए, बोलने की हालत में नहीं है वो। कह रही है कि कलमा पढ़ने बोला, मेरे पति ने बोला मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कहां से कलमा जानूंगा। धक्का दिया और सीने में गोली मार दी। बॉस, आज की डेट में लोग कह रहे हैं कर्मा नहीं मायने रखता, कलमा मायने रखता है। हम सोचते थे कर्म अच्छा होगा तो जिएंगे। नहीं बॉस, कर्मा नहीं, कलमा जानिएगा तब जिएगा। ये लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, इसी देश के कुछ हिंदू हैं जो अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, चूंकि नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं उसकी वजह से, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, ये सब एंगल क्या कर रहे हो तुम लोग, हिंदू मुसलमान कर रहे हो। कश्मीर के अंदर जो रिपोर्टर्स गए हुए हैं वो जब ये बात उठा रहे हैं रिपोर्टिंग के दौरान कि भाई वहां पर ये सब हुआ है धर्म देखकर, तो वही कश्मीरी जो है वो उनको हैकल कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं उन लोगों के साथ। भाई अगर ये यही करना है तो फिर तो सीधा मतलब तुम्हारा ये हुआ कि तुमको सिर्फ इस बात की चिंता है कि मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, इसलिए कैंडल लेके निकले हुए हो, इसलिए ये सब कर रहे हो। लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उतने कश्मीरी आपको दिख रहे हैं प्रदर्शन करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए, जितने बुरहान वानी के जनाजे में शामिल होते हैं? क्या उनकी मंशा सिर्फ ये तो नहीं है कि भाई मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा इसलिए कम से कम अभी खड़े दिख जाओ साथ में? बहुत लोगों के मन में बहुत से प्रश्न है भाई, और इसका जवाब क्या है ये सब आप अपने हिसाब से तय कीजिए। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अभी इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया तो पाकिस्तान में कैसे आंसू बह रहे हैं। सैफुल्ला जो कि इस हमले का मास्टरमाइंड है, वो आतंकी वीडियो बना के कह रहा है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ए दुनिया मुझे बचाओ, मोदी से बचाओ, पाकिस्तान को मोदी से बचाओ। आप देखिए एक आतंकी कैसे घुटने पर आकर रो रहा है और कह रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज हमको छोड़ दो। आप देखिए जरा, सैफुल्ला को सुनिए जरा। जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास माहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हकायक के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक। आप देखिए क्या दिन ला दिया है नरेंद्र मोदी ने कि आतंकी दुनिया से मदद मांग रहा है कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, भाई बचाओ मोदी से। वो कह रहा है कि हमने खुद करा दिया। किस चीज के लिए खुद करा दिया? भारत में कोई इलेक्शन चल रहा है क्या? भारत में कोई ऐसी चीज और सरकार गिर रही है? क्या हो रहा है? मतलब अगर पॉलिटिकली आप कैलकुलेट करने बैठिए कि भाई, होता है ना आरोप लगता है कि मोदी तो इलेक्शन देख के करते। कौन सा इलेक्शन है भाई? अभी क्या चीज है? अभी सरकार आराम से चल रही है। तो किस चीज के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने ही घर में ये सब करा दिया होगा? हाँ, तुमने जरूर अपने घर में ये सब करने के लिए, ये माहौल बनाने के लिए, क्योंकि पीओके टूट सकता है, बलूच आर्मी जो है तुम पे हमले कर रही है, तुमको ठोक रही है, तो ये मैसेज देने के लिए कि देखो हम तो भारत को ठोक सकते हैं, भारत में ये सब कर सकते हैं, अपने लोगों में अपना रसूख बढ़ाने के लिए ये सब तुम कर सकते हो। भारत के पास कोई वजह नहीं कि अपने लोगों को मार दे, और ना भारत ने कभी ऐसा किया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आतंकी गिड़गिड़ा रहा है। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। उसको समझ में आ गया है कि मोदी बहुत भयंकर ठोकने वाले हैं, तो दुनिया से कह रहा है कि भाई आप प्लीज प्लीज मोदी की मत सुनो, हम हमारी मदद करो। ये हालत आज की डेट में आतंकियों की नरेंद्र मोदी ने बनाकर छोड़ दी है। दूसरी बड़ी बात, ये कह रहा है कुछ नहीं किया। अब पीओके में जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई साहब, वो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ भाई हमने किया है। देखिए एक बार जरा उनका बयान सुनिए। मैं कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो।
तो ये भाई बैठ के कह रहा है कि तुमको कश्मीर में इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी भारत को, क्योंकि तुम बलूचिस्तान में ऐसा कर रहे हो। भाई तुमसे बलूचिस्तान नहीं संभल रहा, तुम्हारे लोग जो है वो तुमसे अलग होना चाहते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि तुम्हारी औकात खुद को ना खाने और खिलाने की है, बलूच लोगों के लिए तुम क्या कर सकते हो, और तुम्हारी आर्मी बलूचिस्तानियों के साथ क्या करती है वो दुनिया जानती है। तो ये इनडायरेक्टली मान रहा है कि ये सब जो है वो बलूचिस्तान में दिखाने के लिए हो रहा है कि भाई हम देखो इंडिया में क्या कर सकते हैं, कश्मीर में क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप देखिए वहां उन्होंने कहा कि हम, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल की है, हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई अच्छा उन्होंने हमें थप्पड़ मारा है, एक काम करते हैं हम ना उसके घर के बाहर जो कुत्ता टहलता है हम उसको लात मार देंगे। मार दो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, शिमला समझौता रद्द कर दो, भारत को क्या फर्क पड़ रहा है, और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी के समय में शिमला समझौता हुआ था, और उस वक्त तय हुई थी चीजें कि कैसे पाकिस्तान के जो सैनिक बंधक बनाए गए थे उनको वापस करना है, एलओसी को लेकर क्या हिसाब किताब होगा वगैरह वगैरह। कर दो, हमारा क्या इससे खत्म होना, भारत क्या खत्म हो जाएगा, भारत में क्या हो जाएगा शिमला समझौता रद्द करने से। तो इस तरह की चीजें चल रही है, पाकिस्तान डर में ये कर रहा है। दूसरी एक और चीज डर के मारे पाकिस्तान क्या कर रहा है आपको वो दिखाता हूं। उसने कहा है कि भाई अचानक हम मिसाइल टेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान ये कर रहा है, और कह रहा है कि भाई हम शाहीन 3 जो है या बाबर क्रूज मिसाइल है उसको पाकिस्तान टेस्ट कर सकता है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर की, और भारत के बड़े बड़े शहर इसके रेंज में आते हैं। तो मतलब ये वैसा है कि जैसे नहीं होता आदमी घबराहट में कहता है बंदूक है मेरे पास, मार दूंगा, वैसी वाली चीज कर रहा है पाकिस्तान। इस वक्त जब नरेंद्र मोदी और भारत ठोक देंगे, ये चीज क्लियर हो चुकी है, तो पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि देखो हमारे पास मिसाइल है, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो करो ना भाई, करो। इधर से जब जवाब मिलेगा तब समझ में आएगा। तुम्हारी मिसाइल तो हमारे रडार पे डिटेक्ट हो जाएगी और खत्म कर दी जाएगी। हमारे यहां तो ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो तुम्हारा रडार डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। अभी हाल ही में एक मिसाइल भारत की जो है वो गलती से छूट गई थी और पाकिस्तान के रडार डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, वहां बम फट गया था और उनकी हालत खराब हो गई थी कि भाई इंडिया ने हमला तो नहीं कर दिया गया। बाद में कहा कि अरे गलती से चला गया था, लेकिन ये तो इनकी औकात है कि इनका रडार पकड़ नहीं पाता हमारी मिसाइलें। और ये वही घबराहट में कि भाई कुछ तो दिखा दे, हमारे पास भी है, हमारे पास है, ऐसे छूना नहीं, हम मार देंगे, ऐसा वाली चीज कर रहा है। उससे भी इनका काम नहीं बन रहा, तो हाफिज सईद का एक पुराना वीडियो वायरल कर रहा है जिसमें वो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहा है। सुनिए जरा वो बयान क्या है, फिर आगे की बात बताता हूं। तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रत हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां यह बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर, हाफिज सईद क्यों बोलता है, और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तो पाकिस्तानियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हाफिज सईद का ये पुराना बयान, जब भारत ने ये संकेत दिए थे कि हो सकता है इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल की जाए, रद्द की जाए, रोक दी जाए, तो उस समय का बयान जो है वो वायरल किया जा रहा है। अब या तो ये हाफिज सईद जिंदा नहीं होगा इसलिए बोलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि बीच में खबर भी आई थी कि इसको भी किसी ने ठोक दिया, नहीं तो इससे लेटेस्ट बयान दिलवा लें। लेकिन यही पुराना वाला दिखा रहे हैं कि तुमने पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। भाई ये सब क्या करते हो तुम लोग, मतलब छिछोरे हो क्या? ये सब बातें, एक युद्ध तुम लोग जो है भारत से जीते नहीं हो। 1971 में क्या हालत हुआ, तुम्हारा देश खत्म हो गया भाई। अभी पानी के चक्कर में तुम आपस में मरकट जाओगे, वैसी वाली स्थिति हो जाएगी। और अभी तो नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि जो बची खुची आतंक की जमीन है उसको मिट्टी में मिला देंगे। और जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वो हवाई बात नहीं होती है। ये वो पुराना भारत नहीं है कि 26/11 हो गया और उसके बाद मनमोहन सिंह कहेंगे हमने बहुत धैर्य दिखाया और हमने एक्शन नहीं लिया। ये भारत क्या करता है, क्या कर सकता है, दुनिया जानती है।
ट्रंप से लेकर पुतिन से लेकर हर देश इस वक्त भारत के साथ खड़ा है। तुम्हारे यहां के आतंकी जो हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि कुछ मत करो, दुनिया हमारी मदद करो, मोदी ठोक देगा। इंडस वाटर ट्रीटी जिसे किसी ने हाथ नहीं लगाया, आप सोचिए 71 का युद्ध हो गया, उसके पहले के युद्ध हो गए, उसके बाद करगिल हो गया, सब हो गया, किसी प्रधानमंत्री ने यह काम नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वहां भी हिम्मत दिखाई और कहा कि ना बंद करो, हटाओ इसको। इसलिए इनकी हालत खराब होती है। इनको पता है कि यह आदमी जो है ना वो 240 सीट पे है या 340 सीट पे है या 440 सीट पे है, फर्क नहीं पड़ता, झटका तो 440 वोल्ट वाला ही देता है। और इसीलिए इनकी हालत खराब होती है, इसीलिए घबराहट में ये रो रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करो, तुम जो कर सकते हो आतंकी भेज भेज के तुम कर रहे हो। अब जो हमको करना है वो हम करेंगे। और इसलिए मैं जाने से पहले आपको प्रधानमंत्री का वो बयान फिर से दिखाना चाहता हूं जो आज उन्होंने खुले में ऐलान किया है। सुनिए एक बार। दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर चुके हैं पाकिस्तान का काउंटडाउन चालू है और किसी भी दिन पाकिस्तान और उसके आतंकियों का हिसाब हो जाएगा। पीएम के आज के इस बयान पर अपनी राय देते हुए जरूर जाइएगा, कमेंट करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।